हमारे जो गृह मंत्री हैं, हम चाहते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो टिप्पणी की है वो बहुत ही निंदनीय है। इससे ज़्यादा घटिया कोई काम कोई नहीं बोल सकता। बीजेपी जो भी कर रही है निंदनीय कर रही है, ये राहुल के भी झूठों बदनाम कर रही है सब। बाबा साहब का जो अपमान हुआ है वो जनता समझ रही है इस समय कि क्या हालात बना दिए हैं इन्होंने। बाबा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो इस वक्त हम खड़े हैं लखनऊ के हैप्पी आवर्स की दुकान पे और यहाँ पर जो राकेश भैया हैं उनकी चाय बहुत ज़्यादा फेमस है। तमाम लोग दिखे जो कि चाय की चुस्कियाँ लेते हुए और धूप का मज़ा लेते हुए राजनीति पर कुछ बात कर रहे थे। और जब हमने थोड़ा सा पता लगाया तो पता चला कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की बात हो रही थी। आज अगर हम राजनीति ले ले, चाहे लोगों के बीच ले ले, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बातें बहुत हो रही हैं और उनके सम्मान को लेकर सभी पार्टियां अपना अपना व्यंग कर रही हैं कि हम सम्मान देते हैं ज़्यादा, तो वो कह रहे हैं कि हम सम्मान देते हैं ज़्यादा। तो चलिए ग्राउंड रिपोर्टिंग से पता करते हैं कि आखिर ग्राउंड पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में लोगों की क्या ख्याल है और साथ ही साथ पार्टियों को लेकर के वो क्या सोचते हैं। जिस प्रकार से देखा गया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर, फिर चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सभी कह रहे हैं कि हम ज़्यादा सम्मान करते हैं। क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले बाबा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और जहाँ तक सभी पार्टियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी सड़क से लेके विधानसभा तक, विधानसभा से लेकर संसद तक पूरा जोर से विरोध कर रही है कि अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह माफ़ी मांगे। जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने बयान दिया उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। आपने अगर सुना है अमित शाह जी का बयान तो आपको क्या वो ठीक लग रहा है? अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो ऐसे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो टिप्पणी की है वो बहुत ही निंदनीय है। इससे ज़्यादा घटिया कोई काम कोई नहीं बोल सकता। और बाबा साहब की जो योगदान देश के लिए है उसको कोई नहीं पूरा कर सकता, चाहे देश में हो या विदेश में हो। दलित, बैकवर्ड, महिलाओं, अन्य समाज के सभी लोगों के लिए उन्होंने आज से 75 साल पहले देख लीजिए क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। देखा गया जिस तरीके से बाबा साहेब पर बात हो रही, आपको क्या लग रहा है इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा? क्योंकि 2027 का चुनाव आने वाला है, साथ ही साथ जो और भी तमाम चुनाव हैं उन पर दिल्ली का भी चुनाव है। क्या लग रहा है इसका असर देखने को मिलेगा क्या? नहीं, देखिए, बिल्कुल असर तो पड़ेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आज के दौर में ये चल रहा है कि एक मामला उठा करके उसको दबाने के लिए दूसरा मामला तैयार कर दिया जाता है। उधर संविधान पर बात चल रही थी, उसके बाद बाबा जी अंबेडकर साहब के ऊपर बात चली। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि इस देश में एक जो बाबा साहब ने हम लोगों के लिए एक कानून, संविधान बनाया, उसका हम लोग समर्थन करते हैं। और जो अमित शाह जी हमारे जो गृह मंत्री हैं, हम चाहते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। पद से इस्तीफा की बात हुई है तो भैया देखा गया कि जिस तरीके से बसपा पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा अंबेडकर जी को ये कहते हैं कि हम मानते हैं और उन्हीं के आदर्शों पर चलते भी हैं और उनकी सोच भी उनके अंदर है। लेकिन ये देखा गया कि जिस प्रकार से बाकी पार्टियां एकदम मोड में हैं, एकदम एग्रेशन में हैं, उस तरीके से कहीं ना कहीं बसपा आपको लगता है कि पीछे हट रही है? बसपा तो पूरी तरह से पीछे हट चुकी है। जो इस समय चल रहा है, आपने देखा कि राहुल गांधी के ऊपर ब्लेम लगाया गया दिल्ली में, तो आप ये सोची समझी राजनीति है। और जो बाबा साहब के ऊपर बोला गया है कि बाबा साहब देश के लिए कितना बड़ा बलिदान दिए हैं, उन्होंने संविधान बनाया वो देश के हित में रहा, सबको लेके चलने के लिए बनाया था, ना कि अलग करने के लिए। तो देश में क्या चल रहा है, जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत निंदनीय है और सोचने वाली बात है। जिस तरीके से हमने देखा राहुल गांधी हों, फिर चाहे प्रियंका गांधी हो, फिर चाहे कांग्रेस के तमाम नेता हों, जब संसद में वो पहुंचे तो नीला कपड़ा पहनकर पहुंचे और वहां पर धक्का मुक्की भी हो गई, जिस पर भाजपा ये आरोप लगा रही है कि ये गुंडागर्दी करते हैं, ये सब करते हैं। क्या मानते हैं? ये सोची समझी राजनीति है। राहुल जी को जो बताया गया कि उन्होंने धक्का दिया है, आप बदनाम करने की साजिश है। राहुल जी वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। तो ये सब नेता का काम है एक दूसरे को उलझाने का, पार्टी लेवल का काम है।
लेकिन हम आप समझदार हैं, हम लोग देश को जोड़ने का काम करेंगे, ना कि तोड़ने का काम। जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, उससे अच्छा संविधान किसी देश का नहीं है, जो हिंदुस्तान को दिया उन्होंने। लेकिन लोग सोचते नहीं है, उस पर गलत राजनीति हो रही है। दिल्ली में फ़िलहाल में चुनाव है। अरविंद केजरीवाल जी अब पूरी तरीके से बाबा साहेब अंबेडकर का जो भी कहा जा रहा है कि अपमान हुआ, उसे लेकर के अब उन्होंने बिल्कुल उसी पर राजनीति करनी शुरू कर दी है। आप कितना सही मानते हैं इसको? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है, क्योंकि बाबा साहब का जो अपमान हुआ है वो जनता समझ रही है इस समय कि क्या हालात बना दिए हैं इन्होंने। महंगाई पे कोई बात नहीं होती है, हर एक मुद्दा नया लेके आते हैं। बाबा साहब का जो संविधान बना है हिंदुस्तान के लिए, वो उससे अच्छा संविधान किसी देश का नहीं है और ना होगा। एकदम से भैया ये देखा गया कि सारी ही पार्टियां ये कहने लगी, भाजपा कहने लगी हम ज़्यादा सम्मान करते हैं, सपा कहने लगी हम सम्मान करते हैं, बसपा कह रही है हम सम्मान करते हैं। तो ये समझना मुश्किल हो गया है कि कौन सी पार्टी ज़्यादा सम्मान कर रही। आप क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि ये बीजेपी सबसे गलत काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा ये अमित शाह हैं, ये सबसे गलत काम कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी जो भी कर रही है निंदनीय कर रही है। ये राहुल के भी झूठों बदनाम कर रही है सब। क्या लग रहा है जो गृह मंत्री जी ने ये बयान दिया, बैकफुट पर आ गई है भाजपा? हाँ, वो तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। वो इतना गलत आदमी वो है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। तो आपने देखा किस तरीके से जब लोग चाय की चुस्की ले रहे थे और उसमें राजनीति की बातें कर रहे थे, तो उन्होंने अंबेडकर जी पर जो भी कहा, उसके बाद जब हमने उनसे पूछने की कोशिश की तो उनका ये साफ कहना था कि जो भी गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है वो बहुत ही गलत है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए इस बात को लेकर। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी माना कि जो भी कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियां अंबेडकर जी के समर्थन में खड़ी हुई हैं वो बिल्कुल ठीक खड़ी हुई हैं, और कहीं ना कहीं जो बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान हुआ है उसका असर पूरी तरीके से चुनाव में देखने को मिलेगा। फिर चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो और चाहे भारत का। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।